शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शतरुद्र संहिता के अध्याय 8 से लेकर 13। काल भैरव का महात्म्य। विश्वानर की तपस्या और शिवजी का प्रसन्न होकर उनकी पत्नी शुचिस्मति के गर्भ से उनके पुत्र के रूप में प्रकट होने का उन्हें वरदान। तदनंतर भगवान शंकर के भैरव अवतार का वर्णन करके नंदीश्वर ने कहा, महामुनि परमेश्वर शिव उत्तम उत्तम लीलाएं रचने वाले तथा सत्पुरुषों के प्रेमी हैं। उन्होंने मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भैरव रूप से अवतार लिया था। इसीलिए जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास की कृष्णाष्टमी को काल भैरव के सन्निकट उपवास करके रात्रि में जागरण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य अन्यंत्र भी भक्ति पूर्वक जागरण सहित इस व्रत का अनुष्ठान करेगा, वह भी महापापों से मुक्त होकर सद्गति को प्राप्त हो जाएगा। प्राणियों के लाखों जन्मों में किए हुए जो पाप हैं, वे सब के सब काल भैरव के दर्शन से निर्मल हो जाते हैं। जो मूर्ख काल भैरव के भक्तों का अनिष्ट करता है, वह इस जन्म में दुख भोगकर पुनः दुर्गति को प्राप्त होता है। जो लोग विश्वनाथ के तो भक्त हैं परंतु काल भैरव की भक्ति नहीं करते, उन्हें महान दुख की प्राप्ति होती है। काशी में तो इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। जो मनुष्य वाराणसी में निवास करके काल भैरव का भजन नहीं करता, उसके पाप शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ते रहते हैं। जो काशी में प्रत्येक भोमवार की कृष्णाष्टमी के दिन कालराज का भजन पूजन नहीं करता, उसका पुण्य कृष्ण पक्ष के चंद्रमा के समान क्षीण हो जाता है। तदनंतर नंदेश्वर ने वीरभद्र तथा शर्भावतार का वृतांत सुनाकर कहा, ब्राह्मण पुत्र, भगवान शिव जिस प्रकार प्रसन्न होकर विश्वानर मुनि के घर अवतीर्ण हुए थे, शशि मौली के उस चरित्र को तुम प्रेम पूर्वक श्रवण करो। उस समय वे तेज की निधि अग्नि रूप सर्वात्मा परम प्रभु शिव अग्निलोक के अधिपति रूप से गृहपति नाम से अवतीर्ण हुए थे। पूर्व काल की बात है। नर्मदा के रमणीय तट पर नरमपुर नाम का एक नगर था। उसी नगर में विश्वानर नाम के एक मुनि निवास करते थे। उनका जन्म शांडलीय गोत्र में हुआ था। वह परम पावन पुण्यात्मा शिव भक्त ब्रह्म तेज के निधि और जितेंद्रिय थे। ब्रह्मचर्य आश्रम में उनकी बड़ी निष्ठा थी। वे सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर रहते थे। फिर उन्होंने शुचिस्मति नाम की एक सद्गुणवती कन्या से विवाह कर लिया और वह ब्राह्मणोचित कर्म करते हुए देवता तथा पितरों को प्रिय लगने वाला जीवन बिताने लगे। इस प्रकार जब बहुत सा समय व्यतीत हो गया, तब उन ब्राह्मण की भार्या शुचिस्मति, जो उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी, अपने पति से बोली, प्राणनाथ, स्त्रियों के योग्य जितने आनंदप्रद भोग हैं, उन सबको मैंने आपकी कृपा से आपके साथ रहकर भोग लिया, परंतु नाथ, मेरे हृदय में एक लालसा चिरकाल से वर्तमान है और वह गृहस्थों के लिए उचित भी है। उसे आप पूर्ण करने की कृपा करें। स्वामिन, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ और आप मुझे वर देना चाहते हैं, तो मुझे महेश्वर सरी का पुत्र प्रदान कीजिए। इसके अतिरिक्त मैं दूसरा वर नहीं चाहती। नंदीश्वर कहते हैं, मुने पत्नी की बात सुनकर पवित्र व्रतपरायण ब्राह्मण विश्वानर क्षण भर के लिए समाधिस्थ हो गए और हृदय में यूं विचार करने लगे, अहो, मेरी इस सूक्ष्मांगी पत्नी ने कैसा अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है। ये तो मेरे मनोरथ पद से बहुत दूर है। अच्छा, शिवजी तो सब कुछ करने में समर्थ हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो उन शंभू ने ही इसके मुख में बैठकर वाणी रूप से ऐसी बात कही है, अन्यथा दूसरा कौन ऐसा करने में समर्थ हो सकता है। तदनंतर वह एक पत्नी व्रती मुनि विश्वानर पत्नी को आश्वासन देकर वाराणसी में गए और घोर तप के द्वारा भगवान शिव के वीरेश लिंग की आराधना करने लगे। इस प्रकार उन्होंने एक वर्ष पर्यंत भक्ति पूर्वक उत्तम वीरेश लिंग की त्रिकाल अर्चना करते हुए अद्भुत तप किया। 13वां मास आने पर एक दिन वह द्विजवर प्रातःकाल त्रिपथ कामिनी गंगा के जल में स्नान करके ज्यों ही वीरेश के निकट पहुंचे, त्यों ही उन तपोधन को उस लिंग के मध्य में एक 8 वर्षीय विभूति भूषित बालक दिखाई दिया। उस नग्न शिशु के नेत्र कानों तक फैले हुए थे, होठों पर गहरी लालिमा छाई हुई थी, मस्तक पर पीले रंग की सुंदर जटा सुशोभित थी और मुख पर हंसी खेल रही थी। वह
शैशवचित अलंकार और चिता भस्म धारण किए हुए था तथा अपनी लीला से हंसता हुआ श्रुति सूतकों का पाठ कर रहा था। उस बालक को देखकर विश्वानर मुनि कृतार्थ हो गए और आनंद के कारण उनका शरीर रोमांचित हो उठा तथा बारंबार नमस्कार है यों उनका हृदयोद्गार फूट पड़ा। फिर वे अभिलाषा पूर्ण करने वाले 8 पद्यों द्वारा बाल रूपधारी परमानंद स्वरूप शंभु का सत्वन करते हुए बोले। विश्वानर ने कहा, भगवान आप ही एकमात्र अद्वितीय ब्रह्मा हैं। ये सारा जगत आप ही का स्वरूप है, यहाँ अनेक कुछ भी नहीं है। यह बिल्कुल सत्य है कि एकमात्र रुद्र के अतिरिक्त दूसरे किसी की सत्ता नहीं है। इसीलिए मैं आप महेश्वर की शरण ग्रहण करता हूँ। शंभु आप ही सबके कर्ता हर्ता हैं तथा जैसे आत्मधर्म एक होते हुए भी अनेक रूप से दिखता है, उसी प्रकार आप भी एक रूप होकर नाना रूपों में व्याप्त हैं। फिर भी आप रूप रहित हैं, इसीलिए आप ईश्वर के अतिरिक्त में किसी दूसरे की शरण नहीं ले सकता। जैसे रज्जु में सर्प, सीपों में चांदी और मृगमरीचिका में जल प्रवाह का भान मिथ्या है, उसी प्रकार जिसे जान लेने पर यह विश्व प्रपंच मिथ्या भासित होता है, उन महेश्वर की मैं शरण लेता हूँ। शंभो जल में जो शीतलता, अग्नि में दाहकता, सूर्य में गर्मी, चंद्रमा में आह्लादकारिता, पुष्प में गंध और दुग्ध में घी वर्तमान है, वह आपका ही स्वरूप है। अतः मैं आपके शरण हूँ। आप कान रहित होकर शब्द सुनते हैं, नासिका विहीन होकर सूंघते हैं, पैर न होने पर भी दूर तक चले जाते हैं, नेत्रहीन होकर सब कुछ देखते हैं और जीवा रहित होकर भी समस्त रसों के ज्ञाता हैं। भला आपको सम्यक रूप से कौन जान सकता है? इसीलिए मैं आपकी शरण में जाता हूँ। ईश, आपके रहस्य को न तो साक्षात वेद ही जानता है, न विष्णु, न अखिल विश्व के विधाता ब्रह्मा, न योगेंद्र और न इंद्र आदि प्रधान देवताओं को ही इसका पता है, परंतु आपका भक्त उसे जान लेता है। अतः मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। ईश, न तो आपका कोई गोत्र है, न जन्म है, न नाम है, न रूप है, न शील है और न देश है। ऐसा होने पर भी आप त्रिलोकी के अधीश्वर तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। इसीलिए मैं आपका भजन करता हूँ। समाररे, आप सर्व स्वरूप हैं। ये सारा विश्व प्रपंच आपसे ही प्रकट हुआ है। आप गौरी के प्राणनाथ, दिगंबर और परम शांत हैं। बाल, युवा और वृद्ध रूप में आप ही वर्तमान हैं। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें आप व्याप्त न हो? अतः मैं आपके चरणों में नतमस्तक हूँ। नंदीश्वर कहते मुनि स्तुति करके विप्र व विश्वानर हाथ जोड़कर भूमि पर गिरना ही चाहते थे, तब तक संपूर्ण वेदों के भी वृद्ध बाल रूपधारी शिव परम हर्षित होकर उन भूदेव से बोले। बाल रूपी शिव ने कहा, मुनि श्रेष्ठ विश्वानर, तुमने आज मुझे संतुष्ट कर दिया है। भूदेव, मेरा मन परम प्रसन्न हो गया है। अतः अब तुम उत्तर वर मांग लो। ये सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वानर कृत्य हो गए और उनका मन हर्षमगन हो गया। तब वे उठकर बाल रूपधारी शंकर जी से बोले। विश्वानर ने कहा, प्रभावशाली महेश्वर, आप तो सर्वंतरयामी, ऐश्वर्य संपन्न, सर्व तथा भक्तों को सब कुछ दे डालने वाले हैं। भला आप सर्वज्ञ से कौन सी बात छिपी है? फिर भी आप मुझे दीनता प्रकट करने वाली यांचा के प्रति आकृष्ट होने के लिए क्यों कह रहे हैं? महेशान, ऐसा जानकर आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। नंदीश्वर कहते हैं, मुने पवित्र व्रत में तत्पर विश्वानर के उस वचन को सुनकर पावन शिशु रूपधारी महादेव हंसकर शुचि विश्वानर से बोले। शुचि, तुमने अपने हृदय में अपनी पत्नी शुचिष्मति के प्रति जो अभिलाषा कर रखी है वह निसंदेह थोड़े ही समय में पूर्ण हो जाएगी। महामते, मैं शुचिष्मति के गर्भ से तुम्हारा पुत्र होकर प्रकट होऊंगा। मेरा नाम गृहपति होगा। मैं परम पावन तथा समस्त देवताओं के लिए प्रिय होऊंगा। जो मनुष्य 1 वर्ष तक शिवजी के सनिक तुम्हारे द्वारा कथित इस पुण्यमयी अभिलाषाष्टिक स्रोत का तीनों काल पाठ करेगा, उसकी सारी अभिलाषाएं ये पूर्ण कर देगा। इस स्रोत का पाठ पुत्र, पौत्र और धन प्रदाता, सर्वथा शांति कारक, सारी विपत्तियों का विनाशक, स्वर्ग और मोक्ष रूप संपत्ति का कर्ता तथा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। निस्संदेह ये अकेला ही समस्त स्तोत्रों के समान है।
नंदीश्वर कहते हैं, मुनि इतना कहकर बाल रूपधारी शंभु, जो सत्पुरुषों की गति हैं, अंतर ध्यान हो गए। तब विप्रवर विश्वानर भी प्रसन्न मन से अपने घर को लौट गए। अध्याय 8 से लेकर 13 समाप्त। इस अध्याय के प्रारंभ में नंदीश्वर जो हैं वो भैरव अवतार का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास की कृष्ण अष्टमी को काल भैरव के पास बैठकर रात्रि में जागरण करता है, उपवास करके, वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। कहते हैं कि वो मूर्ख है जो काल भैरव के भक्तों का अनिष्ट करता है, ऐसा करने से वो दुख ही पाता है। विश्वनाथ के तो जो भक्त हैं और काल भैरव की भक्ति नहीं करते, उन्हें भी दुख की प्राप्ति होती है। और समझाने के लिए कई बार श्री शिव पुराण में चंद्रमा का उदाहरण दिया गया है। अगर कोई चीज़ बढ़ती है तो कहते हैं शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ना, और अगर कोई चीज़ घटती है तो कहते हैं कृष्ण पक्ष के चंद्रमा के समान कम होना। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अगर आप काल भैरव जी का भजन नहीं करते वाराणसी में, तो शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति आपके पाप बढ़ेंगे। दूसरी ओर अगर आपने पुण्य भी किए हैं लेकिन आप उनका पूजन नहीं कर रहे हैं, तो आपके जो पुण्य है वो कृष्ण पक्ष के चंद्रमा के समान घटने लगेंगे। इसके बाद उन्होंने विश्वानर मुनि के घर किस प्रकार अवतार लिया, इसका हमें विवरण दे रहे हैं। कहते हैं जो मुनि थे वो पुण्यात्मा, शिव भक्त और ब्रह्म तेज के निधि और जितेंद्रिय थे। उनकी ब्रह्मचार्य में भी बड़ी निष्ठा थी। उनका विवाह शुचिष्मति से हुआ था और वो भी उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। जब वो कहती हैं कि मुझे महेश्वर सरी का पुत्र प्रदान कीजिए, तो वो इतनी गहरी बात कहते हैं कि मेरी पत्नी ने अगर ये दुर्लभ मांगा है तो वो ये ख्याल खुद उसके मन में नहीं आ सकता। ऐसा प्रतीत होता है कि शिवजी महाराज ने इसके मन में ये बात डाली है, जो इसके मुख पर बैठकर वो वाणी रूप से ऐसी बात कही है। नहीं तो ऐसा कोई करने में समर्थ ही नहीं हो सकता। संगत जी, हम सबके साथ ऐसा होता है जब हम कहते हैं कि ओ ये कैसे हो गया, मुझे तो पता नहीं था। तो जो विश्वानर जी यहाँ कह रहे हैं वो हम में से बहुतों के साथ हुआ है। गुरुजी महाराज खुद करते हैं और हमें ये कहने पर मजबूर कर देते हैं, गुरुजी आप करते कैसे हो। मुनि विश्वानर जो है अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वाराणसी में घोर तप करने लगे। वहाँ पर 13वां मास आने पर एक दिन जब वो प्रातःकाल त्रिपथगामी गंगा के जल में स्नान करके आए, तो उन्होंने देखा कि वीरेश जो लिंग है शिवजी महाराज का, उसके बिल्कुल मध्य में एक अष्टवर्षीय विभूति भूषित बालक था। उसे देखकर वो समझ जाते हैं कि ये तो शिवजी महाराज हैं और उनकी वो स्तुति करते हैं। वो कहते हैं कि सारा जगत आप ही का स्वरूप है, आपसे भिन्न कुछ भी नहीं है, और ये सारी जो सृष्टि है आप ही की सत्ता है और किसी के भी बस में कुछ नहीं है। इसलिए मैं आप ही की शरण में आता हूँ, दूसरे किसी की शरण नहीं ले सकता। कहते हैं कि आप बिना कानों के सुन लेते हैं हम शब्द, नासिका के बिना आप सूंघ लेते हैं, पैर नहीं है फिर भी आप चले जाते हैं, नेत्रहीन होकर भी सब कुछ देखते हैं, जीवा रहित होकर रसों को के ज्ञाता हैं। आपको कोई भी पूर्ण रूप से नहीं जान सकता और मैं आपकी शरण में आता हूँ, ऐसा वो कहते हैं। इसके उपरंत वो ये भी कहते हैं कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी, योगेंद्र, इंद्र, प्रधान देवता कोई भी आपको नहीं जान सकता, लेकिन जो आपका भक्त है वो ये रहस्य आपकी कृपा प्रसाद से जान लेता है। इसीलिए मैं आपकी शरण में आता हूँ। यह सब उन्होंने अभिलाषाष्टक स्तोत्र में कहा है, जो श्री शिव पुराण में पृष्ठ 455 में दिया गया है। उसी के ये अर्थ हैं कि वो किस तरह से उनकी स्तुति करते हैं। जब शिवजी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं तो वो कहते हैं तुम वर मांगो। तो विश्वानर कहते हैं कि आप तो सर्वंतर्यामी हो, ऐश्वर्य संपन्न हो, सर्व तथा भक्तों को सब कुछ दे डालने वाले हो, तो आपसे कौन सी बात छुपी है। यहाँ पर हमें फिर से गुरुजी महाराज वो ही प्रेरणा दे रहे हैं कि कुछ नहीं मांगने की जरूरत, केवल और केवल
उन्हीं का दिया हुआ मार्गदर्शन मंगो नहीं मन्नो का यहाँ पर हमें उदाहरण फिर से दे रहे हैं गुरुजी महाराज। और ऐसे कहने पर शिव जी कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारी जो पत्नी की इच्छा है थोड़े समय में पूरी हो जाएगी। मैं तुम्हारी पत्नी के गर्भ से तुम्हारा पुत्र होऊंगा और मेरा नाम गृहपति होगा। इस अध्याय के अंत में हमें बताया गया है कि जो मनुष्य 1 वर्ष तक शिव जी के पास विश्वानर द्वारा रचित अभिलाषाष्टक स्तोत्र का 3 काल पाठ करेगा, उसकी सारी अभिलाषाएं पूरी हो जाएंगी। इस स्तोत्र का पाठ पुत्र पौत्र और धन प्रदाता, सर्वथा शांति कारक है, विपत्तियों का विनाशक है, स्वर्ग और मोक्ष रूप संपत्ति का कर्ता है तथा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। और कहा गया है कि ये अकेला ही समस्त स्तोत्रों के समान है, क्योंकि जिस प्रकार से विश्वानर ने इस स्तोत्र को कहा है उसमें हर कोई जो भी पहलू है, जो भी हम शिव जी महाराज के बारे में जानना चाहते हैं, वो विस्तार पूर्वक लिखा है। इसके अलावा जो बहुत गहरी बात है वो ये है कि प्रधान देवता ब्रह्मा जी, विष्णु जी भी जो शिव जी महाराज हैं उनके रहस्य को नहीं जान सकते, लेकिन भक्त वत्सल शिव जी पर जब वो कृपा करते हैं तो वो उनको अपने बारे में सब कुछ बता देते हैं। इसलिए हमें इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं, केवल उन्हीं का सानिध्य जो है हमारे लिए पर्याप्त है। और आप हर किसी वस्तु में व्याप्त हैं, इसीलिए वो कहते हैं कि मैं आपके चरणों में नतमस्तक हूँ। बेअंत शुक्राना गुरुजी महाराज, बेअंत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।